सभी यूट्यूब फैमिली को मैं उर्मिला यादव नमस्कार करती हूँ और घर सुंदर चैनल की तरफ से। और आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि हमने घर सुंदर चैनल इसलिए शुरू किया क्योंकि आज हर घर में कलह हो रहा है। और कलह क्यों हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि हर घर में शिक्षा दीक्षा तो दी जा रही है, लेकिन एक सुंदर विचार नहीं दिया जा रहा है। विचार के नाते ही घर में कलह मचा हुआ है। तो चलिए हम ज़्यादा कुछ इधर उधर न करते हुए सीधा हम अपने विचार की तरफ चलते हैं। मेरा विचार नहीं है, ये भगवान का विचार है, ऋषि मुनियों का विचार है और मैं वही विचार आप सबके सामने लेके आती हूँ और उसी में छोटा छोटा कहानी के माध्यम से मैं बताती हूँ। और मेरे माध्यम से भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। मैं तो एक निमित्त हूँ, सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है, ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, वही मैं आप सबके सामने समक्ष रख रही हूँ। तो अभी तो हमने भगवान को पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है और पंचामृत चढ़ाने का कारण क्या है, पंचामृत में कौन से गुण है और भगवान को चढ़ाएं और चढ़ाने के कारण वो गुण हमारे अंदर आने चाहिए, तब हमको चढ़ाना चाहिए। हमने इस पर बात करी हूँ। अब हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते हैं हम भगवान को, लेकिन बहुत कुछ में हम बात नहीं करेंगे। जो मेन बात है वही उसी पे बात करेंगे हम। तो चलिए हम भगवान को जल चढ़ाते हैं। भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं हम। जल क्यों चढ़ाते हैं? हमारी दादी, नानी, सास सभी चढ़ाती चली आई हैं, क्योंकि हमारी बहनें ही भक्ति ज्यादा करती हैं, भाई लोग नहीं करते हैं, जबकि भाइयों को जरूरत है भक्ति की, क्योंकि हम बहन लोग शक्ति हैं और भाइयों को शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति को शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को ये समझ बैठे हैं कि हम अबला हैं। अबला नहीं है, हम सबला हैं, क्योंकि हम अपनी शक्ति को समझ नहीं पाए हैं अभी। अगर जिस दिन हम अपनी शक्ति को समझ पा लेंगे, उस दिन से हम अपनी शक्ति का हमें भान हो जाएगा, उस दिन ही हम समझ लेंगे कि हम वो नारी हैं जो नारी इतिहास लिखती है। तो चलिए हम उस पे न जा करके हम सीधे भक्ति पे चलते हैं कि भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं। भगवान को जल 5 तत्व से हमारा शरीर बनाया गया है। हम कथा कहने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे गुरु हमारे भी गुरु हैं, आकर चले गए दुनिया से और किसी ने जाना तक भी नहीं। जानने वाले तो बहुत जाने, उनको तो कितने पद्म आभूषण भी मिले हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे भी। इतने पद्माभूषण मिले हैं कि गिनती नहीं है उनकी। और न तो टीवी पे आए, न अखबार में आए, न रेडियो पे आए, कहीं भी नहीं आए। जिस तरह भगवान हमारी चुपचाप सेवा कर रहा है, उसी तरह हमारे गुरु यानी दादाजी, वो महाराष्ट्र रोहा ग्राम के थे, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो हमारे गुरु यानी दादाजी श्री पांडुरंग आठवले शास्त्री जी, वो आठवले परिवार में पैदा हुए। वो आए और दुनिया से चले भी गए, लेकिन वो घर घर जा करके लोगों को जगाए और बताए। हम गुरु की बातें, हमारे गुरु ने बताया तत्व ज्ञान, कथा नहीं बताया, तत्व ज्ञान बताया। हमारे गुरु ने तत्व ज्ञान बताए, वही तत्व ज्ञान हम आप सबके बीच में रख रही हूँ। तो कथा तो कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तत्व ज्ञान बताने वाले कोई नहीं है। तत्व का मतलब समझते हैं आप लोग? तत्व का मतलब जैसे हमारे घर में
कुछ बना रसोई में, तो जब हम उसको खाने बैठते हैं तो कहते हैं कोई तत्व नहीं है इसमें। तत्व माने आनंद, तत्व माने देसी भाषा में कहा जाए तो मजा, तत्व माने स्वाद। तो कोई तत्व नहीं है इस खाने में। तो उसी तरह कथा में आनंद होता है, रोते हैं, रुलाते हैं, लेकिन न तो जीवन में उतरता है किसी के। कथा सुनते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, न तो किसी के जीवन में उतरता है, न तो कहने वाले के जीवन में है, न तो सुनने वाले के जीवन में है। चलिए कोई बात नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, दिमाग उधर भाग जा रहा है। हम सीधा चलते हैं अपने तरफ। यानी भगवान, हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। छित जल पावन गगन समीरा, 5 तत्व से रचई शरीरा। अग्नि पावक, पावक माने अग्नि, जल माने जल, छित माने हवा, गगन माने गगन, ऐसे धरती। मतलब 5 तत्वों से मेरा शरीर रचा गया, यानी हम लोगों का शरीर रचा गया है। तो अग्नि को भगवान ने कहा कि, हमारे ऋषियों ने कहा कि 5 तत्व में से एक तत्व भगवान को दो। तो समझिएगा मेरी बात को, 5 तत्व में से एक तत्व भगवान को दो। तो अग्नि को हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम जल जाएंगे। हवा को हम बांध नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं कि पकड़ लें। गगन को हम छू नहीं सकते। मिट्टी भगवान को दे नहीं सकते क्योंकि मिट्टी मुर्दे को दिया जाता है। तो ऋषियों ने कहा कि जल को पकड़ो। जल को तो हम पकड़ सकते हैं ना, लोटे में भर सकते हैं, बाल्टी में भर सकते हैं, किसी ड्राम में भर सकते हैं, कहीं न कहीं जल को हम भर सकते हैं और भर करके ले जा सकते हैं, अपने घर में भी ले जा सकते हैं, मंदिर में भी ले जा सकते हैं, भगवान के ऊपर भी गिरा सकते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि जल को पकड़ो। तो जल को हमने पकड़ा और जल को पकड़ करके हमने भगवान के ऊपर छोड़ा। तो जल, भगवान के ऊपर जब हमने जल छोड़ा तो जल क्यों पकड़ा हमने? जल के गुण क्या हैं? जल के लक्षण क्या हैं? जल जो है, हमारे ऋषियों ने कहा कि जल को पेंट में मिलाओगे, कलर में मिलाओगे तो कलर बन जाता है, दूध में मिलाओगे तो दूध बन जाता है, मिट्टी में मिलाओगे तो मिट्टी बन जाता है। यानी जल को जहां मिलाओगे वहां उस कलर का हो जाता है। तो हमारे ऋषियों ने इसीलिए जल को पकड़ा और जल को पकड़ करके भगवान के पास ले जाने को लिए कहा। तो भगवान को हम जल इसलिए चढ़ाते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह ये जल, जिस ये कलर में मिलाने से कलर हो जाता है, दूध में मिलाने से दूध हो जाता है, मिट्टी में मिलाने से मिट्टी हो जाता है, यानी जहां भी जिस जगह इसको मिलाया जाए उस कलर का हो जाता है। तो प्रभु, इस जल की तरह मेरा जीवन होना चाहिए। तो आप लोग अपने आप से पूछिए, क्या मेरा जीवन ऐसा है? हमारा जीवन ऐसा है? हम देख रहे हैं हमारे आजा, दादा, परदादा, दादी, नानी, परदादी कौन कौन जल चढ़ाती चली आ रही हैं। हम भी वही जल चढ़ाते चले आ रहे हैं। ना तो दादी, नानी, परदादी को पता था जल क्यों चढ़ाया जाता है और ना तो हमको पता है। जब उन्हीं को नहीं पता था कि जल क्यों चढ़ाया जाता था तो हमको कहां से पता होगा। तो
हमको हंसी आती है। एक दिन मेरी आजी सास थी, वो बोली कि तुम लोग सर्फ एक्सल से कपड़े धोते हो और हमारे जमाने में रेह से कपड़ा धोते थे और मिट्टी से बाल धोते थे। तो मुझे हंसी आई। हमने कहा, दादी जी अपने जमाने में धोती थी ना, लेकिन मेरे जमाने में आज आप जिंदा हैं तो सिर्फ सर्फ एक्सल से आपका कपड़ा नहीं धोया जा रहा है, शैम्पू से आप बाल नहीं धो रही हैं। तो दादी जी ने कहा, हाँ धो रहे हैं। लेकिन तब हमने कहा कि आपका रेह वाला तो कपड़ा हमने नहीं देखा है, आपने मिट्टी से बाल धोया हमने नहीं देखा है, लेकिन आप मेरी जमाने में सर्फ एक्सल कपड़े से, साबुन से कपड़े धो रही हैं, शैम्पू से बाल धो रही हैं, ये सच है कि नहीं है? तो दादी माँ ने कहा, हाँ सच है बेटा। तो जो हमने देखा है, जो हमने नहीं देखा है उसको हम कैसे मानेंगे? जो उन्होंने देखा है तो वो बताएंगे हमको। तो जो उन्होंने देखा था वो हमको बताई, जो उनको जानकारी नहीं थी वो नहीं बताई। तो जानकारी के लिए हम छोटी सी कहानी बीच में रखेंगे। संत की बाड़ी है। अगर संत की बात देखा जाए, अगर हम संत सत्संग करेंगे, आजी दादी को नहीं पता था जल के बारे में, तो अगर हमें पता हो गया है तो कहीं सत्संग करेंगे तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा। तो सत्संग की बाड़ी के द्वारा अगर हम लोग सुनेंगे तो जीवन बदलेगा। तो एक दिन एक राजा थे। राजा सुबह सुबह घूमने के लिए कभी जाते नहीं थे। एक दिन अचानक उनका मन हुआ कि आज चलते हैं घूमने, और 4 बजे भोर में, और घूमते टहलते, और नदी के किनारे एक ऋषि हैं, उनसे मिलेंगे और मिल करके आएंगे। तो राजा निकले घूमने के लिए। टहलते घूमते पहले तो नदी से ही जल भरा जाता था, तो कुछ बाद में कुआं आया, तो नदी तालाब आया, तो कुआं आया। फिर कुआं के बाद जो है, हमें लगता है कि 2000 से पहले ही हैंड पाइप आया था, लगभग 1990 में, 90 में हैंड पाइप आ गया था। तो बहुत पहले पुराने जमाने में मतलब नदियों से ही जल भरा जाता था। तो राजा जी घूमने के लिए गए थे। तो घूमते घूमते सुबह हो गई। सुबह हो गई तो वहां पे नदी किनारे पहुंचते पहुंचते तो वहां बगुला होते थे बहुत। अब तो बगुला दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उस जमाने में बगुला होते थे। तो नदी में जो मछलियां होती थी तो उसको पकड़ने के लिए बगुला एक टक लगा कर ऐसे बैठे थे कि जब मछली आएगी तो तब से ऐसे पकड़ लेंगे। तो राजा, वो संत जो नदी किनारे बैठे थे, तो संत ने एक कहावत कही। वह राजा पहुंच गए थे संत के पास, और संत ने बगुले के लिए एक कहावत कही। बगुला क्या करता है, वो जब मछली नहीं मिलती है तो वो नदी किनारे पत्थर बहुत होते हैं, उस पत्थर पे वो अपना जो ठोर है ऐसे 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 करके फेरता है। जब मछली आती है तो तब से पकड़ लेता है। तो मछली नहीं आ रही थी, और संत देख रहे थे बगुले को कि ध्यान लगा के बैठा है और मछली नहीं आ रही है। ऐसे अपना वो ठोर जो है पथरे पर रगड़ रहा था। तो संत ने कहा, घिसत 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 है और लगावत पानी, जौने कारण घिसत है वह बात हम जाने। राजा जी वहीं पर थे, ये बात सुन लिए। अब राजा जी उस बात को रटने लगे
उस बात को रटने लगे। घिसत 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 है और लगावत पानी, जौने कारण घिसत है वह बात हम जाने। राजा के दिमाग में जाकर वो बात बैठ गया, वो कहानी के रूप में वो एकदम फिट बैठ गया। वो रटने लगे राजा। और इधर जो राजा का मंत्री था, और पहले क्या करते थे, नाई जो बाल बनाने वाले नाई होते ना, वो पहले नाई घर पे आते थे बाल बनाने के लिए। अब तो दुकान पे लाइन लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। तो वो राजा का जो नाई बाल बनाने वाले थे, उस नाई से और मंत्री से बात हुई थी कि मंत्री जी, नाई जी, आज अगर राजा का बाल बनाने के लिए आना जब, तो उस छुरे से राजा का गर्दन रेत देना और मैं राजा बन जाऊंगा, आपको मंत्री बना दूंगा। ऐसा नाई में और राजा के मंत्री में दोनों में बात हुई थी कि जब राजा का बाल बनाने आज आना तो राजा का छुरे से गर्दन उतार देना और मैं राजा बन जाऊंगा, तुम्हें मंत्री बना दूंगा। अब राजा इधर नदी के किनारे से वो कहानी सुने थे। बगुला बार बार पानी में ठोर बोर बोर करके पत्थर पे ऐसे 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 करके रगड़ रहा है, और वो कहानी राजा के दिमाग में बैठ गई। अब राजा जी घर पे जब गए अपने राज में, तो नाई बाल बनाने के लिए आया। अब जब नाई बाल बनाने के लिए आया तो वो नाई जो पहले क्या होता था, पत्थल होता था, उसी पत्थल पे नाई ऐसे 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 करके बाल, वो जो छुरा होता था ऐसे करके रगड़ते थे। आज की तरह नहीं, पहले पत्थल होता था, उसी पत्थल पे छुरा ऐसे रगड़ते थे। तो राजा को वो नदी के किनारे वाली संत की बात बाड़ी याद आ गई। कहे कि घिसत 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 है और लगावत पानी, जौने कारण घिसत है वह बात हम जाने। और नाई जो था पत्थर और छुरा फेंक करके राजा का पैर पकड़ लिया। कि राजा को यह बात कैसे पता चली? ये तो मंत्री और नाई हम दोनों के बीच में ये बात हुआ था कि राजा का गर्दन उतार देना और मैं राजा बन जाऊंगा, तुम्हें मंत्री बना दूंगा। तो राजा को यह बात कैसे पता चली? राजा को कुछ पता नहीं चला था। राजा केवल घूमने गए थे, संत की बाड़ी उनको याद आई, संत की बात उनको याद आ गई, उनके दिमाग में फिट हो गया। उसी संत के बाड़ी को बार बार दोहरा रहे थे। वो नाई अपना पत्थल पे पानी लगा करके ऐसे ऐसे कर रहा था, राजा को कहानी याद आ गई वो बात, और वही कहानी राजा की जान बचा ली। अब वो नाई पत्थल और छुरा फेंक करके राजा का पैर पकड़ लिया और बोला कि राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, और ये मेरी चाल नहीं थी, आपके मंत्री का चाल है। कहे उठो, क्या बात है? कहे आपके मंत्री ने कहा कि जब राजा का बाल बनाने जाना तो वो राजा का गर्दन उतार देना और मैं राजा बन जाऊंगा, तुम्हें मंत्री बना दूंगा। तो कहे ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ मंत्री को बुला के लाओ। और मंत्री आया और मंत्री को वो कैद खाने में डाल दिए राजा, और नाई को मंत्री बना दिए। तो सोच कर देखिए मेरे भाई और बहनों, मेरी माताओं, कि संत की बाड़ी, एक बाड़ी संत की राजा की जान बचा देती है। अगर हम संत का संग करेंगे, ऋषि मुनियों की बात सुनेंगे, तो क्या मेरा जीवन अच्छा नहीं हो जाएगा? बहुत सुंदर हो जाएगा। मेरा जीवन नहीं, मेरा परिवार सुंदर हो जाएगा, मेरा घर सुंदर हो जाएगा। तो ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि किसी महापुरुष का चरित्र सामने रख करके हम अपने परिवार को लेकर चलेंगे तो मेरे परिवार में कलह कभी नहीं होगा। अगर कलह होती है तो उसी परिवार को, उसी महापुरुष के चरित्र को सामने रखेंगे, सामने रख करके
अपने परिवार को समझाएंगे तो कलह मिनटों में छूमंतर हो जाएगा, फिर परिवार हमारा एक हो जाएगा। तो अभी तो हमने जल की बात कही, जल समान होता है, जल समान होता है, किसी भी चीज में मिला दो वैसा बन जाता है जल। तो जो जीवन हमारा वैसा होना चाहिए। जीवन तब होगा जब हम सत्संग करेंगे। जल को अगर किसी गड्ढे में डाल दो या किसी बाल्टी में डाल दो या उबड़ खाबड़ किसी जगह में डाल दो, वो बराबर रहता है। ये नहीं है कि ऊंचा खाला जमीन है, कहीं कुछ है तो ऊंचा खाला जल है। जल समान होता है। इसी तरह हमें हमारे परिवार में कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, किसी के पास कम बुद्धि है, किसी के पास ज्यादा बुद्धि है, कोई कम सुंदर है, कोई ज्यादा सुंदर है, ऐसे तमाम प्रकार के वो मतलब की कठिनाइयां हैं। तो सबको जल की तरह साथ में लेके चलना है। जिस तरह जल समतल है, बराबर है, उसी तरह सबको साथ में लेके चलना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताएं, क्योंकि हम जन्मदात्री हैं तो हम ज्ञानदात्री भी हैं। ज्ञानदात्री हम माताएं ही है, क्योंकि पेट से ही बच्चे को अगर ज्ञान मिलेगा तो बाहर आए बच्चे, उनको जन्म से ही जो उनका माइंड होता है ना, कोरे कागज की तरह होता है। जो उसमें हम लिखेंगे वही लिखा जाएगा। हमने कई बार कहा है कि एक बार नैन्सी विदेशी है, नैन्सी विदेशी है, अपने यहाँ की नहीं है, लेकिन है तो उसके अंदर चरित्र वो चरित्र है कि अपने बेटे को वो बना देती है, जीनियस बना देती है। जैसे उसका बेटा, नैन्सी का बेटा कान से कम सुनता था और स्कूल जब पढ़ने जाता था, मास्टर पढ़ाते थे तो मास्टर का आवाज उनके कान तक कम सुन मतलब आवाज कम आता था, वो सुन नहीं पाते थे, इसलिए पढ़ने में कमजोर थे। तो जब पढ़ने में कमजोर थे तो एक दिन मास्टर साहब उनको स्कूल से निकाल दिए। एक लेटर लिख करके उनको दे दिए और बोल दिए कि ये लेटर अपनी माँ नैन्सी को दे देना और कल से स्कूल पढ़ने मत आना। और वो बच्चा, 5 साल का बच्चा जो है, रोते रोते घर आया और घर आने के बाद माँ देखी कि मेरा बेटा रो रहा है और दौड़ करके गले लगाती है और गले लगाने के बाद देखती है कि बच्चे के हाथ में एक लेटर है। उस लेटर को लेकर के, नैन्सी पढ़ी लिखी थी, वो लेटर में जब देखती है कि इसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा पागल है, इसे दुनिया में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब नैन्सी ये पढ़ती है तो पढ़ करके और अपने रोने लगती है और अपने बेटे को लेकर के ऐसे गले से और लिपट करके रोती है। तो बेटा उनका कहता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ कह रही है कि बेटा कुछ नहीं, कोई बात नहीं माँ, इस लेटर में क्या लिखा है? तो माँ नैन्सी कहती है, बेटा इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है कि तुम्हारा बेटा जीनियस है, तुम्हारा बेटा जीनियस है, इसे पढ़ाने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सोच कर देखिए, अगर माँ वही चीज जो मास्टर साहब लिखे थे, अगर वही प्रोग्रामिंग उसकी माँ कर देती उसके दिमाग में, तो उसका बेटा सचमुच पागल हो जाता। लेकिन माँ उस बात को पलट देती है और पलटने के बाद अपने बच्चे को कहती है, बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मास्टर साहब ने लिखा है कि दुनिया में पढ़ाने के लिए तुम्हारे बेटे को कोई पैदा ही नहीं हुआ है, तो आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। माँ नैन्सी ने बच्चे को अपने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते उसको पूरी पढ़ाई करा दी और एक दिन माँ बूढ़ी हो गई और दुनिया से चली गई। वही बेटा उनका एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन बना, जो कि बल्ब का आविष्कार किया। किसके कारण किया? अपनी माँ के कारण किया। माँ ने क्या कहा था कि मेरा बेटा जीनियस है, और हम थोड़ा ठेठऊ में बोलेंगे। अब हम लोग कही लगा कि ये रीत पागल है,
ये कुछ न कर पाए जिंदगी में। अरे ये और लड़कियां पढ़ पढ़ के कहाँ गए, इते इकरे कुछ न आई, गोबर है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकत। हम लोग ही अपने बेटे को क्या करते हैं, अपने बेटे को नीचे गिराते हैं, ऊपर नहीं उठाते हैं, नीचे गिराते हैं। उधर माँ नैन्सी क्या कह रही है कि बेटा तुम्हें पढ़ाने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है, सीखना चाहिए माँ नैन्सी से हम लोगों को। तब कब सीखेंगे, जब चार झुटिलैया पार्टी बैठ के दुनिया का बुराई करेंगे ना, जब कोई ऐसी बुक पढ़ेंगे तब हम अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम तो दूसरे की, देवरानी की, जेठानी की, पड़ोसी की क्या सुनाई दे हवा उड़ाएं, हम इसी के इंतजार में बैठे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। हम अपना समय अपने बच्चे के ऊपर तो बर्बाद करते नहीं है, खर्च करते नहीं है, तो मेरा बेटा जीनियस कैसे बनेगा। अपने बच्चे को बिगाड़ने में हम औरतों का पूरा हाथ है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो जाने दीजिए, आज एल्वा एडिसन का बनाया हुआ बल्ब हम लोगों के घर में जल रहा है। आविष्कार नए नए हुए जरूर हैं, लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ बल्ब आज हम लोगों के घर में जल रहा है। आज उनके घर में पैसे की कमी नहीं है, उनके वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके घर पैसा आज भी जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही कर दिया है। तो बहनें, हम अपनी बहनों से कहेंगे, अपनी माताओं से कहेंगे कि अपने बच्चों को जहां से हो सके अच्छी शिक्षा दें, अच्छी प्रोग्रामिंग करें अपने बच्चे के माइंड में, और बच्चा बिगड़े ना उसके पहले ही उसको रोक लगाएं। और जब बच्चा पूरी तरह से बिगड़ जाएगा तब हम रोकथाम लगाएंगे, तो बच्चा कभी भी लाइन पे नहीं आएगा। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभी तो हमने जल की बात करी कि भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं, तो जल के बारे में सोचा और जल से हम टॉपिक बदल दिए थे, अभी भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं। भगवान को, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है, इसीलिए हम ये सब पर बात कर रहे हैं। सावन का महीना आने वाला है, हम भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं। तो फूल जो है, खिला खिलाया फूल किसी पेड़ से तोड़कर भगवान के चरण में हम रख देते हैं, तो क्या बहुत बड़ा हम तो तुर्रम खान हो गए हैं, बड़ा तीर मार दिए हैं ना। भगवान का खिलाया पुष्प हमने तोड़कर भगवान के ही चरणों में रख दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे कोई मुरझाया हुआ इंसान जिसके जीवन में वो अपने आप को मरा हुआ, कमजोर, दीनहीन, लाचार समझ रहा है अपने आप को, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मेरा जीवन तुच्छ है, बेकार है, कुछ नहीं है मेरे जीवन में, ऐसे पुष्प को, भगवान के बनाए हुए इंसान जो पुष्प है, उसको खिलाओ, उसको खिला दो भगवान के विचार से कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम दीन नहीं हो, हीन नहीं हो, लाचार नहीं हो। जो विश्व की चलाने वाली शक्ति है, पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति जो विश्वंभर भगवान है, वो तुम्हारे भीतर आकर के बैठा हुआ है। तुम कैसे दीन बन सकते हो, तुम कैसे लाचार बन सकते हो। भगवान ने तुम्हें हाथ दिया है, पैर दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ तेरे पास है, सिर्फ तुम्हें जागने की जरूरत है। भगवान ने एक नन्हा सा बीज अगर उगने का संकल्प ले लेता है तो विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर तुम संकल्प ले लो तो तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं, कमी किस चीज की है, पैसे की कमी है ना, और जो खाने पीने की चीज कमी है ना, रहने की कमी है ना, तो इस चीज का संकल्प कर लो ना कि अपनी गरीबी हम अपना कर्म अपने हाथ से लिखेंगे। हम, भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम अपने हाथों से अपना कर्म लिखते हो। अब और देने वाला मैं कौन हूँ और लेने वाला मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तेरे कर्म करते हैं सारे। तो तू उठ,
तेरे पास विश्व को चलाने वाली शक्ति तेरे अंदर आके बैठी हुई है और तू किसी से कमजोर नहीं है। उठ, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान कहते हैं। और भगवान ने तुमको सहारा देने के लिए भगवान ने मुझे तेरे पास भेजा है। चल उठ खड़, तू खड़ा हो। वही शक्ति तेरे अंदर है, वही शक्ति मेरे अंदर। अगर मैं कर सकता हूं तो तू क्यों नहीं? जो चीज मेरे अंदर है वही चीज तो तेरे अंदर है, आखिर तू क्यों नहीं कर सकता? ऐसे करके उनको मजबूत बना करके और वही फूल खिला करके, जीवन पुष्प खिला करके भगवान से जोड़ देना है। भगवान के चरणों में उनको जोड़ देना है। सच्चे अर्थ में यही पुष्प भगवान को अच्छा लगता है। जो भगवान से बिछड़ गए हैं, जो भगवान को भूल गए हैं, जो भगवान को दोष देते हैं, ये पुष्प भगवान को अगर एक ही पुष्प चढ़ा दो तो तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जब हम निकलेंगे तो न जाने ऐसे कई पुष्प मिलेंगे और भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे। ये है पुष्प। और पुष्प में 3 कलर होते हैं। फूल में 3 कलर होते हैं। नीचे कुछ हल्का होता है, ऊपर आएंगे तो कुछ और गाढ़ा होगा, फिर ऊपर आएंगे तो कुछ और गाढ़ा होगा। ये 3 कलर होते हैं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में होता है। हमारे आपके जीवन में भी 3 कलर हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अगर बचपन में ही भक्ति मिल गई तो जवानी भी, बचपन तो बिगड़ेगा नहीं तो जवानी भी नहीं बिगड़ेगी और बुढ़ापा भी आनंद से कट जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बचपन में जो तृष्णा होती है, तृष्णा मतलब बढ़ना होता है। तृष्णा बढ़ना माने कुछ भी बढ़ना, मतलब माया बढ़ना, भोग बढ़ना, लालच बढ़ना, स्वाद बढ़ना, कुछ भी बढ़ना। तो बचपन में तृष्णा पैर में होती है और जवानी में तृष्णा कहाँ होती है? पेट में आके बैठ जाती है। और बुढ़ापे में तृष्णा कहाँ आती है? जीभ में आके बैठ जाती है। तो जब हम बचपन में भक्ति करे रहेंगे तो हमारा तीनों जो अवस्था है एकदम सेम रहेगी। और नहीं भक्ति रहेगी जीवन में तो बचपन तो यूं ही बीत जाएगा। जवानी में तृष्णा पेट में आके बैठ जाएगा। किसका लूटे, किसका खाए, किसका बिगाड़े, किसका हड़पे, किसका काटे, किसका जेबा, किसका उसका जेबा, तमाम प्रकार का ऐसा हम करेंगे। और फिर बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलेगा तो खटिया पे बैठ करके ये 2 इंच की जो जीभ है ना, वो सिर्फ बोलेगी, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बोलेगी, चिल्लाएगी, फड़फड़ाएगी, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर भक्ति हमें मिल जाती है तो सद्भाग्य हमारा कि हम उसी जीभ से जो फड़फड़ फड़फड़ चिल्लाती है, उसी जीभ से हम भगवान का नाम लेंगे जब हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अगर पढ़े लिखे होंगे तो चश्मा लगा करके प्रभु के कुछ वांग्मय है, कुछ किताबें हैं, हम उनको पढ़ेंगे। नहीं तो राम 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 यही करेंगे, क्योंकि माया से परे हो जाएंगे। तो ये रहे फूल के गुण। और ऐसे ही हम जब फूल जल चढ़ा लेते हैं तो भगवान को चंदन भी लगाते हैं। तो चंदन लगा करके भगवान को हम भी लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, कान में लगा लेते हैं, गले में लगा लेते हैं। ये सब क्या है? बुद्धि का पूजा है। भगवान जैसी तेरी बुद्धि है वैसी मेरी बुद्धि होनी चाहिए। तू दूसरे के भले के बारे में सोचता है, मैं भी दूसरे के भले के बारे में सोचूं? मैं तो हमेशा दूसरे की बुराई ही सोचता रहता हूँ, दूसरे की बुराई ही करता रहता हूँ। इस कंठ से दूसरे की बुराई ही करता रहता हूँ, इस कान से दूसरे की बुराई ही सुनता रहता हूँ। मतलब भगवान, ये तिलक चंदन लगाने का मतलब कि बुद्धि मेरी तुम्हारे जैसी होना चाहिए, शुरू तो हो, करना चाहिए। फूल सुगंधित होता है, खुशबूदार होता है, जहां तक रहता है वहां महकता रहता है। ऐसे ही
मेरा जो जीवन है वो जहां तक जाए वहां तक महके। कम ये फलाने हैं बहुत अच्छे हैं, ये फलानी है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इनकी करुणा है, बहुत ही इनके विचार अच्छे हैं, बहुत ही इनके कर्म अच्छे हैं, ऐसे खुशबू महकती रहेगी। तो ये जल फूल और पंचामृत ये सब बातें हमने भगवान की अभी तक बताई। दूध के बारे में भी हमने बताया, दही के बारे में भी हमने बताया। अब जो है भगवान जैसे कि व्रत का मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब क्या होता है। व्रत मतलब जैसे अभी सावन का सोमवार आने वाला है, तो हमारी बहनें सावन का व्रत रखने वाली हैं। 8 दिन में एक बार एक सोमवार को व्रत रखेंगे। व्रत का मतलब क्या है, न तो हमारी बहनों को पता है और न ही वो जानना चाहती हैं। तो लोग भूखे रह रहे हैं, व्रत कर रही हैं, और उनकी देखी देखा वो भी बहन कर रही है, उनकी देखी देखा वो भी बहन कर रही है। सब मतलब देखी देखा सारी बहनें कर रही हैं। लेकिन व्रत का मतलब होता है, सोमवार व्रत रखते क्यों है, सोमवार का मतलब होता क्या है, व्रत का मतलब होता क्या है, ये हमारी किसी बहनों को मालूम नहीं है। अगर पूछ दिया जाए कि व्रत का मतलब होता क्या है, तो किसी बहन को मालूम नहीं है। व्रत उपवास इसका मतलब क्या है। जैसे हमने साड़ी क्यों पहना है भाई, ये साड़ी हमने क्यों पहना है, तो जाहिर सी बात है कि भाई बदन ढकने के लिए हमने पहना है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने व्रत, जो हमने व्रत का नाम लिया है, व्रत का मतलब क्या है। व्रत का मतलब होता है कि केवल अन्न का परिवर्तन कर देना, अन्न न खा करके फलाहार करना। और दूसरी बात, सावन का व्रत जो होता है वो सुबह में न खा करके फलाहार करके 4 बजे वो उसको क्या कहते हैं, कौन सा वेला कहते हैं, देखो नहीं आ रहा है, वो तीसर पहर को क्या कहते हैं, प्रदोष, प्रदोष काल, प्रदोष काल में व्रत खोलना। तो जब अपना दिन आता है तो हलवा पूरी मिठाई सुबह सुबह चलता है। और जब भगवान के लिए हम व्रत करते हैं तो उस दिन भगवान को कहते हैं चुपचाप मार के बैठे रहो, अभी न तो पानी मिलेगा न तो कुछ फलाहार मिलेगा, 4 बजेगा तभी मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान नहीं कहते हैं, यही जिभिया कहता है, कोई कह देते तो पानी पी लेते। क्योंकि हमको पता है ना, सावन महीना में कभी कभी गर्मी इतनी पड़ती है ना, तो प्यास बहुत तेज लगता है। हम तो रहते नहीं है कुछ व्रत, लेकिन हमें पता है प्यास लगती है घंटे के बाद जब, तो पानी के बिना ये होता है कि पानी मिल जाए तो जान बच जाए। तो जो बहन रहती हैं व्रत, तो वो कहती हैं, सच में कहती हैं, कोई कह देते तो पनिया पी ले तो पी ले। तो हम कहे कि पनिया तो तुमको कौन रोका है भाई, अगर व्रत रह रही हो तो सुबह सुबह नहा धो के स्नान करके पूजा पाठ करके पनिया पियो, फलाहार करो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें। कहा नहीं, सब लोग 4 बजे पानी पीते हैं तो हम कैसे पी लें, कुछ हो जाएगा तो। लो, कैसे हो जाएगा भाई, हम वही चीज कर रहे हैं, हमको नहीं हो रहा है, तुमको कैसे हो जाएगा। तो कहा नहीं, तो अच्छा ठीक है, भगवान को जबरदस्ती पकड़ के पानी के लिए तड़पा रहे हो, खाने के लिए तड़पा रहे हो, तो भगवान को अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तुम्हारी जिद है तो करो 4 बजे। तो व्रत, व्रत का मतलब ही नहीं तुम्हें मालूम है, उपवास का मतलब ही नहीं तुम्हें मालूम है, तो करो व्रत। तो व्रत का मतलब है कि जुड़ना, व्रत का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना, जिस तरह पेड़ जो है जमीन से जुड़ा है तो खड़ा है, अगर पेड़ जमीन को छोड़ दे तो खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा,
वो गिर जाएगा धड़ाम से। वो पेड़ का व्रत किससे है? जमीन से है। तो हमारा व्रत किससे होना चाहिए? भगवान से, न कि खाने से, न कि फल से। व्रत, अगर व्रत सच्चे अर्थ में व्रत देखा जाए तो व्रत का मतलब होता है जुड़ना। तो हमको किससे जुड़ना है? भगवान से जुड़ना है। तो हम तो खाने पीने से जुड़ जाते हैं। आज अन्न न खा करके फलाहार करेंगे, वो भी 4 बजे करेंगे। ये सावन के सोमवार वाली बहनों के लिए हम कह रहे हैं। वो अगर तुम्हें व्रत करना ही है तो सुबह में नहा करके उनका पूजा पाठ करके सुबह में ही जल और फलाहार कर लो, फिर दिन भर अपन करती रहो। तो व्रत का मतलब है जुड़ना, न कि अन्न परिवर्तन से और जल परिवर्तन से। भगवान से जुड़ जाओ। और उपवास का मतलब होता है भगवान के पास। हमारा काम, हमारा हाथ हमारा काम करे, हमारा मन हमारे भगवान के पास रहे। कभी कभी देखो, सोचो, समझो कि हमारा काम, हमारा हाथ करता रहता है, मन कहीं और रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बहनों। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, नए लोग तो ज्यादा लोग करेंगे, पुराने लोग करते रहेंगे, लेकिन नए लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि मैं घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि हर बहन चाहती है कि हमारे घर में कलह ना हो। अब कलह तभी नहीं होगा जब हम सास, बहू, देवरानी, जेठानी एक अच्छे विचार के साथ कहीं हो रहा है वहां पे जाके बैठेंगे 1 घंटा समय निकाल करके, तो हमारा घर सुंदर बन सकता है। नहीं तो जब हम कहीं गलत हवा उड़ा है उसी को ले करके बैठ करके 2-2 4 घंटा उस हवा को फंसा करके ले करके बैठे रहेंगे तो हमारे घर का कलह कभी दूर नहीं होगा। इसलिए हम अपनी बहनों से विनती करेंगे हाथ जोड़ करके कि अच्छे विचार के साथ हमारे घर सुंदर चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और हम इस चैनल के माध्यम से लोगों के पास अच्छे से अच्छे विचार पहुंचाएंगे। हम कथा नहीं कहने बैठे हैं, हम सुंदर विचार करने के लिए बैठे हैं। सुंदर विचार हमारे भगवान के विचार हैं, मेरे विचार नहीं है। हम भगवान के विचार आप तक पहुंचाएंगे कि मेरा जीवन एक चरित्र, सुंदर चरित्र को लेकर के आपके सामने आएंगे और आपके साथ रखेंगे सामने और अपना घर सुंदर बनाएंगे और भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे कि मेरा काम मेरा हाथ करे और मेरा मन मेरे भगवान के पास रहे। यही कबीरदास जी कहे हैं कि वो तो ऐसा कहे हैं, लेकिन मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपना काम अपना हाथ करे, लेकिन मन हमारा भगवान के चरण में रहे। तो अपना हाथ जगन्नाथ है, तो अपने घर का काम भी करना है और अपना जो ये माइंड है, ये माइंड जो है भगवान के चरण में रखना है। तो कैसे नहीं भगवान के पास हम पहुंचेंगे, कैसे नहीं भगवान हमको याद करेंगे। जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमको भी याद करेंगे। हमारे बिगड़े काम को भगवान संवारेंगे। हमारे काम तो हम बिगाड़ते हैं लेकिन संवारते भगवान हैं। बिगाड़ते हम हैं, बनाते भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि हम बनाते हैं, नहीं, बिगाड़ते हम हैं, बनाते भगवान हैं। तो ऐसे प्रभु को हम लोग धन्यवाद करेंगे। और फिर त्योहार जो आ रहे हैं, शुरू होने वाले हैं, फिर हम त्योहार पे चर्चा करेंगे। त्योहार आते क्यों हैं, आखिर त्योहार आते क्यों हैं? पूड़ी बनाने के लिए आते हैं या हमें कोई संदेश लेके आते हैं बताने के लिए? अब हम अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में घर सुंदर ले करके
और अच्छा सुंदर घर हो, बढ़िया हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।